नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 के लिए जो हमने साइंस की प्रैक्टिस सेट चला रखी है। उस क्रम में आज साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। इसके पहले यहाँ पर हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट में लगा दिया है। ठीक है, आप हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट या फिर वर्कशॉप तीनों में से कोई भी फॉर्म भरे हो तो यह क्लास ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में जो विज्ञान वाला टॉपिक दे रखा है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपस में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि मापन यहाँ पर दिया हुआ है, तो मापन एवं इकाई यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कार्य ऊर्जा शक्ति है तो यहाँ पर भी कार्य ऊर्जा शक्ति है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक, चैप्टर इसमें मिल रहे हैं। तो कोई सा भी आप फॉर्म भरे हैं तो क्लास ले सकते हैं। और इसके पहले बता दें कि यदि आपको मेंटल एप्टीट्यूड पढ़ना है, जो कि रेडियो ऑपरेटर में एक महत्वपूर्ण विषय है, लगभग 7-8 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जितने भी आएंगे, तो उसके लिए हमने 11 पार्ट में मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि मानसिक अभिरुचि करा दिया है। जब आप लोग यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग वाला सेक्शन, तो रीजनिंग वाले सेक्शन में यहाँ पर मिल जाएगा, कहाँ गया, मानसिक योग्यता। ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड यहाँ पर टॉपिक दे रखा है, अच्छा खासा है, इतना दे रखा है। तो इसके लिए 11 पार्टों में हमने सभी प्रीवियस ईयर के जो भी यूपीएसआई वाले क्वेश्चन थे सभी के सभी इसमें निपटा दिए हैं। तो इसे देख लीजिएगा, यह भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, रेडियो ऑपरेटर भर्ती नाम से लगा है, वहाँ पर मिल जाएगा। तो इन सभी को देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला भी ऑप्शन है, इसे भी दबाते रहें और लाइक भी कर दें। ठीक है, और बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम डेट में, तो क्या एग्ज़ाम डेट में होगी देरी? तो देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा है कि एग्ज़ाम डेट जुलाई में होना प्रस्तावित था, लेकिन थोड़ा बहुत यह घिसकता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जुलाई लास्ट तक नोटिस तो मिल जाएगी। ठीक है, जुलाई लास्ट तक नोटिस मिल जाएगी एग्ज़ाम कब तक होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम होने की संभावना है यह अगस्त में जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और जुलाई में तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर अगस्त में इसका एग्ज़ाम होना निश्चित किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन क्या है? तो इसमें 20 क्वेश्चन हमने रखे हैं और सभी क्वेश्चन एकदम सिलेबस पर आधारित हैं, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन क्या कहलाता है? तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को कहते हैं यम्मी यानी मैकेनिकल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा। ठीक है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों के योग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थितिज ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग का संयोजन है? तो याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों का संयोजन है स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ठीक है, यानी कि कोई हथौड़ा हम ऊपर उठा लिए हैं, प्रहार करने वाले हैं, हथौड़ा अभी ऊपर ही है, तो हथौड़े के पास क्या होता है? तो जब ऊपर ठहरा है तो यहाँ पर उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी नहीं, जब वहाँ से छोड़ेंगे तब गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा की बात भी नहीं आएगी। ऊपर जाकर है तो ऊपर स्थित है। ठीक है, जब ऊपर स्थित है तो इसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। और भी इससे प्रश्न बनते हैं कि जैसे स्थितिज ऊर्जा पूछता है किस में है, तो कोई जलाशय यानी बांध बनाया गया, उसके पीछे जो पानी है उसमें स्थितिज ऊर्जा है। या फिर कोई खिलौना वाली गाड़ी है, उसमें हमने चाबी भर दिया है, यानी कि चाबी भर दिया है, चलने वाली है, चली अभी नहीं है, तब भी उसमें स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि स्थिति कारण उसमें ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। कोई एक यदि वृत्ताकार पथ है यहाँ पर, तो यदि स्थिर गति से अपना गति कर रहा है तो इसे हम स्थिर गति ही यानी कि एक समान वृत्ति गति ही कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें लगाइएगा दिमाग। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है यही बताना है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी इसका हर्ट्ज होता है, सभी को पता है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला नहीं आ रहा है तो इसको अभी छोड़े रहिए। प्रेशर यानी कि दबाव का मात्रक पास्कल होता ही है। और इलेक्ट्रिक इंडक्शन, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हाइफन का चिन्ह रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन का होता है सीमेंस, यह भी सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? गलत है मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो यह गलत है। इसका क्या होता है?
तो इसका होता है वेबर। ठीक है, नोट करिए, वेबर या फिर इसका एक और होता है मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल, वेबर या मैक्सवेल, और 2-3 का यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर पूछ दे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला होता है। और यहाँ पर यदि पूछ दे स्वप्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण, तो यहाँ पर हो जाएगा हेनरी। हेनरी के अलावा यहाँ पर यदि पूछे चुंबकीय प्रेरण, तो चुंबकीय प्रेरण का क्या हो जाएगा यहाँ पर? गाउस। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर यदि एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर समझिए। यदि कोई क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिधि पर परिक्रमा कर रहे उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? तो आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2 पाई करड़ी में L/G। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपर, यानी पृथ्वी का जब परिक्रमा करेगा तो यहाँ पर जी का मान क्या हो जाता है? जी बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, जब जी बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे और किसी भी संख्या में यानी भी किसी भी चीज़ में यदि 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या आ जाता है? अनंत, यानी कि इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका आवर्तकाल हो जाएगा अनंत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 46 कह रहा है, पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? अब देखिए, जब यहाँ पर जी 0 हो जाएगा तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण वाली चीज़ कोई प्रयोग नहीं कर सकता, यानी कि लोलक घड़ी वहाँ पर काम नहीं करेगी। और लोलक, ठीक है, तो और यहाँ पर लोलक घड़ी जब कट गया तो यह भी कट ही जाएगा, और न लोलक घड़ी और न ही स्प्रिंग घड़ी। ठीक है, तो इसमें जो मेन स्प्रिंग वाली घड़ी होती है उसी को यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा, मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? जिनमें दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, और अदिश कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं? जिसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? सदिश राशि कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, विस्थापन हो जाएगा सदिश राशि। इसके अलावा और कौन से सदिश होते हैं? जैसे बल हो गया, ठीक है, बल के बाद भार हो गया, भार के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेग, संवेग, यहाँ पर संवेग हो गया। ठीक है, संवेग हो गया और विस्थापन हो गया, यह सब सदिश राशियाँ हैं। और आयतन, दाब और घनत्व, यह सब अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो पढ़ते हैं एक एक चीज़। जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबवत स्थानांतरित हो, या फिर कह रहा है कि यानी कि ऐसे कह रहा है, ठीक है, लंबवत हो। जब कोई वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर, यानी कि ऐसे स्थानांतरित हो। यदि जब कोई बल विपरीत दिशा में, यानी कि इधर है बल विपरीत दिशा में लग रहा है, तो यहीं पर होगा निगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विपरीत दिशा में स्थानांतरित। तो वैसे भी पता चला है कि कोई भी वस्तु उल्टी जाएगी तो वह नकारात्मक होगी। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को यहाँ पर सामान्य बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री से है। तो केमिस्ट्री से क्या, यहाँ पर सिलेबस में एक केमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट भी दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि PbCuCl2 और इसके बाद यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद PbCl2 और CO, यह की गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ठीक है, तो अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो इसमें देखते हैं क्या हुआ। देखिए, यहाँ पर जो Pb है, यहाँ से Cl2 निकल करके टूट करके यहाँ पर आ गया है Cl2 में। ठीक है, तो यानी कि Cl2 का क्या हो गया? विस्थापन हो गया Pb के साथ। तो कौन सी अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विस्थापन की एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक होता है, देखिए,
तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक दूरी होती है, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या, लंबाई की इकाई क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है। और यह सब भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा तो एसआई मात्रक मीटर ही होगा। यहाँ पर पूछ रहा है गैस नियतांक आर का विमीय सूत्र क्या होता है, गैस नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, होता है पीवी बराबर आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर पी बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी वी बाई टी, ठीक है। अब पी वी बराबर होता है डब्लू, अब डब्लू बटे टी। अब डब्लू बराबर भी क्या होता है, डब्लू बराबर कार्य, कार्य यानी कि बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल का हमें मात्रक क्या पता है, एम एल टी माइनस टू, बल का सभी को रटा होगा। और यहाँ पर विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का जो होता है वी माई एल हो जाता है। और टाइम, टाइम यानी समय, समय का क्या होता है थीटा। तो अब इसी को मैनेज कर लो, एम यल, यल यहाँ पर एक है और यहाँ पर, तो यल स्क्वायर हो जाएगा और टी माइनस टू हो जाएगा और नीचे बच जाएगा हमारा थीटा। तो थीटा को जो हम ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर थीटा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एम यल स्क्वायर टी स्क्वायर थीटा माइनस वन, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिल रहा है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है। तो सिरके में कौन सा जैविक अम्ल उपस्थित रहता है, तो सिरके में होता है एथानोइक अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, एथानोइक अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ग्लिसरॉल, इसका सूत्र याद करना ही पड़ेगा। तो इसका सूत्र होता है C3H8O3, यानी कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, C3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जा सकता है। तो पीवीसी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, बहुत बार पूछता है। पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। यह एक अक्रिस्टलीय और ताप सुगठ, यानी कि इसको ताप देंगे तो जल्द ही पिघल जाएगा, यानी कि कठोर पदार्थ है, ताप देने पर यह पिघल जाता है, ताप सुगठ है। तो यहाँ पर पूछा है कोटिंग करके किसको रोका जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। कोई भी चालक तार है यदि इस पर पीवीसी की कोटिंग की जाए तो शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। जो घरेलू तार होते हैं या फिर जो और अन्य तार होते हैं उसमें ऐसा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है एक कूली 10 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, लेकिन चलिए हम बताते हैं इसका कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्य का सूत्र बराबर होता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो एफ का मान यहाँ पर क्या दिया है, एफ बराबर एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। 500 न्यूटन, एफ बराबर 500 दे दिया है और 100 मीटर की दूरी तक उठाता है। उठाता है मतलब क्या होगा, ऊपर की ओर उठाता है, ठीक है। ऐसे है वह ऊपर की ओर उठाता है, यानी कि थीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो किया गया कार्य पूछ रहा है, तो पहले यहाँ पर थीटा बराबर जब हम कास 90 रख देंगे तो कास 90 का मान होता है 0। जब 0 होगा तो सबको 0 कर देगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, यानी उसके द्वारा किया गया कार्य कुछ भी नहीं है, कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। केवल क्या किया है, उठाया। यदि जो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री आ जाएगा तो कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा। और आसान सा क्वेश्चन कि यदि कोई एजेंट समय t और t में w कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो p बराबर W/t सबको पता होगा, होता है 57 का, d हो जाएगा p बराबर W/t, यानी कार्य शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ठीक है। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय W/t इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट में पूछ रहा है कि कितने 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। अब 1000 तो कई जगह लिखा मिल गया, कई जगह एक ही जगह है, ठीक है। तो 1 वाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड या फिर जूल इनवर्स, यानी कि जूल प्रति सेकेंड होता है, जूल सेकेंड इनवर्स भी से लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर होता है और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के द्वारा दिया जाता है, या न्यूटन का कौन सा रूप है। तो देखिए
तो जब यह कोई दीवार है हम इसे धक्का मारते हैं तो दीवार भी उतना ही तरफ से हमें धक्का देती है। तो यानी मध्य का बल हमेशा बराबर होता है। रॉकेट कोई उड़ता है तो नीचे अपना आग लगाया जाता है, तो नीचे जितना तेज़ धक्का देता है और पृथ्वी भी उसे उतना ही तेज़ धक्का देती है। तो कुल मिला जुला के यहाँ बात कर रहा है न्यूटन की गति के तीसरे नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की यहाँ पर बात कर रहा है। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि गति का तीसरा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसमें होगा रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसे कहेंगे उत्क्रम परासरण। इसी के द्वारा जो है कि जल को शुद्ध बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 60 का होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें हमने कराया, देखिए यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे या तो मतलब नहीं बताया गया सिलेबस में, लेकिन टोटल जो क्वेश्चन है जीएस के यहाँ पर हम देखेंगे सिलेबस में। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर के आने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन टोटल जीएस कराएगा, लेकिन इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन साइंस कराएगा और 30 क्वेश्चन जीएस के यानी इतिहास, भूगोल और यह सब चीज़ें इसमें रहेंगी। ठीक है, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर वगैरह सब चीज़, और लगभग 20 क्वेश्चन साइंस का रहेगा। तो साइंस का प्रैक्टिस सेट लीजिए, यह सेट नंबर 3 था। और इसी तरीके से लगभग 8-10 सेट हम लोग करेंगे, ज़्यादा भी करेंगे। और मेंटल एप्टीट्यूड वाला क्लास भी ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।